बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, स्विट्ज़रलैंड बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात चल रहे थे। बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई और बड़ी परेशानी हमने देखी शहबाज शरीफ के चेहरे पे भी, और अमेरिकन को भी हमने परेशान देखा। और ईरानी जो हैं वो बाइकआउट करके चले गए एक तकरीब का, और उन्होंने कहा जी हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। वॉकआउट किया उन्होंने अपनी वजूहात भी बताई हैं, और वो वजूहात बज़ाहिर जायज़ भी लगती हैं। हुआ क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि ईरानी मरकज़ निगाह बने रहे, यानी जो आलमी मीडिया है उन्होंने ईरान को ज़्यादा रिपोर्ट किया। अमेरिकन जो हैं वो उस लेवल पे रिपोर्ट नहीं हो रहे। सारी नज़रें जो हैं वो ईरानियों की तरफ हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे बॉल उनके कोर्ट में है। यानी वो जहाँ पे तस्वीर बनवानी थी, जिस जगह पे इकट्ठे होना था, उस हॉल में वो बाद में आए। पहले पाकिस्तान मौजूद था, अमेरिकन मौजूद थे, फिर वो बाद में आए। उन्होंने मीडिया पे खुशनुमा तस्वीर बनाने से भी गुरेज किया, बल्कि उन्होंने इनकार किया कि जनाब हम ये सेशन नहीं करेंगे, कि तस्वीर बनाना, साथ खड़े होना, तो इस किस्म की चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं किया। फिर उन्होंने एक जो तर्ज अमल अपना दिखाया वो विक्टिम वाला था, कि जैसे उनके साथ ज़्यादती हो रही है और वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ईरानियों ने वो तर्ज अमल विक्टिम वाला दिखाया। वो अपने जहाज़ के ऊपर भी मिनाब 168 लिख कर आए थे कि मिनाब स्कूल के अंदर उनकी 168 बच्चियां शहीद हो गई थी। फिर इसके अलावा जो हैंडशेक वाला मौका है वो भी नहीं दिया उन्होंने अमेरिकन को। यानी वो आए और उन्होंने आकर शहबाज शरीफ से इराकची ने बात की और वो मुड़कर वापस चले गए। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको नज़र आएगा कि इराकची आते हैं अपने लोगों के साथ, वफद पीछे खड़ा रह जाता है उस हॉल के अंदर, अमेरिकन एक तरफ खड़े हैं, पाकिस्तानी बीच में खड़े हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वहाँ पे खड़े हुए थे, और उनके पीछे मोहसिन नकवी भी थे। तो यहाँ से इराकची चलते हुए शहबाज शरीफ के पास आते हैं, दो चार जुमले बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब उन्हें इशारा करते हैं, वो रोकना चाहते हैं लेकिन वो रुकते नहीं, वापस मुड़ के चले जाते हैं। इसको वॉकआउट कहा जा रहा है। फिर फौरी तौर पर शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को उनके पीछे रवाना करते हैं बातचीत मनवाने के लिए। अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे ना कुछ रीज़न्स हैं, वो ईरान ने बयान भी कर दिए हैं। और ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान इन मुज़ाकरात को नॉर्मल तरीके से इसलिए नहीं ले रहा कि हालात नॉर्मल नहीं है और इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, एक बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच में मुआहदा हुआ, कतर और पाकिस्तान ने करवाया। इसमें कहीं पर भी कोई किरदार इसराइल का नहीं है, वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, वो अमरीका का इत्तहादी है, और उसमें अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो भी इसराइल करेगा। अब ईरान ये कहता है कि वो लगातार लबनान में कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। दूसरा, वो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू देकर आग लगा दी, उससे वो लोग बहुत गुस्से में, और उन्होंने उसके ऊपर एक रद्दअमल भी दिया। अल जज़ीरा इसको कैसे रिपोर्ट करता है, अगर ये आप देखें तो जो कुछ कल के दिन में हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो रात बाद में होती है, यूरोप में, बरतानिया में, पाकिस्तान में बहुत जल्दी रात हो जाती है। तो रात भर जो यहाँ पर होता रहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है, और उसके बारे में जो ईरानी डेलीगेशन है उसके एक मेंबर ने ये बताया मीडिया को कि जो आज हमारी बातचीत हुई है वो दो चीज़ों पे हुई है। नंबर एक, कि हमारी जो एक बातचीत हुई है वो जो एसेट हमारे फ्रीज़ किए गए हैं या हमारे असासे मुंजमद हैं उन्हें खुलवाने के हवाले से, और दूसरी जो तेल की हमारी बरामद के ऊपर या जो तेल हम दुनिया को बेचते हैं उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनमें रिलीफ के हवाले से हमारी बातचीत हुई है। तो इन दो चीज़ों पे वो कहते हैं जी हमारी बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सख्त, उसके ऊपर रद्दअमल दिया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, और ईरान की जानिब से बड़े सख्त बयानात भी आए इस बयान के बदले में। ईरान ने फौरी तौर पर अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी शैल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, हम ईरान को बहुत बुरी तरह दोबारा मारेंगे, इफ दे डोंट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लबनान फ्रॉम काजिंग ट्रबल, कि अगर वो लबनान के अंदर अपने बहुत सारा जो उन्होंने खर्चा करके अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं लबनान में, उन्हें प्रॉब्लम पैदा करने से नहीं रोकता ईरान, तो फिर हम ईरान को दोबारा से बहुत बुरी तरह मारेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी तरफ जनाब उन्होंने कहा जी हम तो, हमें परवाह नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी की, और अमेरिकन थ्रेट्स को हम कुछ नहीं जुती थे लिखने। ईरानियों ने इस तरह बात की। उन्होंने अपनी फ़ौज को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया, और उन्होंने कहा जी देखी जाएगी। अब इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर भी लगातार कत्लेआम कर रहा है और लबनान के अंदर भी कत्लेआम कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने कुछ दिन पहले, जिस पे अमेरिका में और यूरोप में बहुत शोर मच गया था, ये
ब्यूफोर्ट कैसल है, वहाँ पे एक किला है बहुत बड़ा और बड़ा यादगार किला है लबनान में। उस पूरे एरिया पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था अपनी फ़ौज के ज़रिए से। अब ये कब्जा उन्हें छोड़ना था इस मुआहदे के मुताबिक, लेकिन इसराइल ने कहा जी हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे और हम इस जगह से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है, ये बात जो ईरानी वफद है उनके लोगों ने स्विट्ज़रलैंड में मीडिया के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा जी एक तो ये इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है और जिन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं यानी अमेरिकन से, तो हम बहुत मोहतात रहेंगे, ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं। तो अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, लेकिन दोनों की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ करके अमन कायम हो जाए। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी अजीब। शहबाज शरीफ साहब का मैंने चेहरा देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तो गूंगा चेहरा है, वो जैसे भी उनका एक पोस्चर होता है, लेकिन शहबाज शरीफ के चेहरे से नज़र आ रहा था कि जो उनके फील्ड मार्शल ने मुंह भी दूसरी तरफ किया हुआ था, तो वो जो कैमरे का व्यू से पता चल रहा था कि वो तनाव में है। शहबाज शरीफ साहब परेशान है। देखिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अमरीकी पाकिस्तान से किसी सूरत भी नाराज़ ना हो और उनकी पसंद का एक मुआहदा तय पा जाए। देखिए इससे 3 फ़ायदे होंगे पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी। अगर अमरीकी नाराज़ नहीं होते पाकिस्तान से और ये मुआहदा तय पा जाता है, जो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो नाराज़ ना हो। शहबाज शरीफ ने यानी सालसी तो अपनी जगह जो पॉलिसी की है इस बीच में कमाल की है। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए, उनकी तारीफ़ें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत तारीफ़ें की शहबाज शरीफ ने, गेम उठा के रखी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये कामयाबी होती है और एक मुआहदा हो जाता है, चाहे अमेरिका को उसमें कुछ मिल जाए, चाहे ईरान को मिल जाए, तो उसमें 3 चीज़ें होगी। एक तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर कुछ पजीराई मिल जाएगी। नंबर 2, ट्रंप और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा सरकार से मज़ीद खुश हो जाएगी, यानी आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से, और अमन आने की वजह से खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, यानी फ़ायदा होगा उन मुल्कों को जो इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं। तो ये 2-3 चीज़ें पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत अहम है कि वो कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को जितना हो सकता है वो खुश रखे। और अमेरिकन भी ये जानते हैं कि ईरानियों को मनाने के लिए पाकिस्तानियों को अपने हाथ में उन्हें रखना पड़ेगा। पाकिस्तान इस खित्ते के प्लेयर्स में से एक है और वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे ईरान के साथ बातचीत की जा सकती है, क्योंकि कतर पे भी ईरान ने बम मारे हुए हैं और कतर की जो अमरीकी बेसिस हैं वहाँ से अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी बम मारे हुए हैं। तो वहाँ पे एक तलखी मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं थी। लेकिन जब कतर बीच में आए नेगोशिएशन में तो बड़ी उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि वो बहुत तजर्बाकार सालसी करवाने वाले लोग हैं। उन्होंने पहले बहुत सारे अहम तरीन आलमी मामलात में सालसी करवाई हुई है। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने चुक के रखी गेम, JD वेंस की भी, फील्ड मार्शल की भी, डोनाल्ड ट्रंप की भी, वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते शहबाज शरीफ साहब। तो JD वेंस ने भी फील्ड मार्शल की दबा के तारीफें की। JD वेंस ने कहा कि मेरी गुज़िश्ता 3 माह में अपनी बीवी से भी ज़्यादा आसिम मुनीर साहब से बातचीत हुई है। ये JD वेंस ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में। मैं यहाँ पे एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये मुज़ाकरात देखें, पाकिस्तान अगर ये करता है ना तो पाकिस्तान की कामयाबी है। सालसी में अगर पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा करता है तो पाकिस्तान बतौर मुल्क इसके अंदर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था। एक सरकारी मुलाजिम जो एक फ़ौजी ऑफिसर है, ये उसके करने का काम नहीं था। ये नामुनासिब बात है। इनकी ड्यूटी कुछ और है। इन्होंने जाके इंडिया से अपना पानी छुड़वाना है, इन्होंने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, इन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। वो इनके टारगेट्स हैं जो ये पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सालसी और ये चीज़ें ये सिविलियन को, जो अवामी लीडर्स हैं, उनके करने वाला काम है। लेकिन पाकिस्तान में अवामी लीडर्स को पनपने ही नहीं दिया गया। जब भी कोई बड़ा अवामी लीडर बनता है या तो उसको गोली मार दी जाती है या जेल में डाल दिया जाता है या उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मुल्क ही तोड़ दिया गया इस चक्कर में कि हमसे बड़ा अवामी लीडर कहाँ से आ गया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश अपने अंदर रखती है और वो यही काम करते हैं हमेशा से।